हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, एंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका 10 या 20% भी समझ में आ रहा है, वो इफेक्टिव है। आज इस वीडियो में जो मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था, चैप्टर नंबर 4 प्लेइंग विद नंबर्स, उससे डिटेल से एक्सप्लेन करता है। पीरियड होता है छोटा, नहीं करा पाता हूँ एक्सप्लेन, इसमें मेरी गलती हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये मेरा प्राइवेट चीज़ है, बहुत टाइम है मेरे पास, तो मैं कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की। सो आराम से बैठ जाइए एंड डिस्कस करते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 1 बाई 1 पूरे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सो एंड तक वीडियो को मिस मत करना। अभी देखो, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले होते हैं, जो कि हम 9th या 10th में पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये चैप्टर्स है प्लेइंग विद नंबर्स, और यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले ये चैप्टर दिया है, तो जो कंसेप्ट यहाँ पे जिसे तुम मिसगाइड हो रहे हो कि ये 5x 3x ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व हो रही हैं, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम तुम्हें आ रही होगी। लेकिन इसीलिए मैं स्पेशली ये वीडियो बनाई है, इससे कोई दिक्कत ना आए। समझ में रहा है? वीडियो को आप देखिए, यहाँ पे अच्छे से समझिए। क्लास में अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं फिर से क्वेश्चन 1 2 3 4 1 बाई 1 एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, द सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द 2 डिजिट। यानी कि यदि मैं कोई एक नंबर बनाता हूँ, ठीक है, एंड उस नंबर को रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, एंड अब दो मेरे पास केस है, एक तो ओरिजिनल नंबर है एंड एक नंबर मेरे को जो रिवर्स करके डिजिट बना है, दो नंबर है, उन दोनों को यदि मैं ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, दोनों नंबरों को ऐड कर देता हूँ, तो वो सम होता है 110। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोल रहा है फिर, एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 6। जब भी मैं कोई नंबर बनाऊंगा 2 डिजिट का, तो उसमें सिंपल सी बात है कि 2 डिजिट होंगे, एंड क्योंकि मेरे को वो नंबर नहीं पता है, तो मैं ये सीधी सीधी बात होती है कि मैं उसमें एक तो यूनिट डिजिट कोई लूंगा एंड कोई उसमें 10th डिजिट मानूंगा। समझ में आ रहा है? तो उन दोनों डिजिट का डिफरेंस 6 आ रहा है, दूसरा इक्वेशन बन गया। एंड इन इक्वेशंस को जब हम फॉर्म करते हैं एंड उसके बाद सॉल्व करते हैं, उसका 2-3 मेथड होता है। या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज कर लें, या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, या फिर फैक्टर। चलो आगे की बात छोड़ो, सिर्फ 2 ही मेथड समझ लो। या तो हम सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेते हैं, एंड एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है। टोटल 4 मेथड होते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली भी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो पूरा चीज बताऊंगा। शेयर जरूर करना एंड लाइक जरूर करना, ठीक है। कमेंट करना किस किस को ये वीडियो पसंद आएगी। सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे। सबसे पहले मेरे को एक यूनिट डिजिट और एक 10th डिजिट लेना पड़ेगा। समझ में हर क्वेश्चन में। तो लेट द यूनिट डिजिट बी x। यूनिट डिजिट को मैंने x मान लिया है, समझ रहा है। एंड लेट द 10th डिजिट बी y। अब यहाँ पे मैंने 10th डिजिट को y मान लिया, ठीक है। अब मैं एक नंबर फॉर्म कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक नंबर बना रहा हूँ मैं। तो नंबर कैसे बनेगा बेटा, हमेशा जो 10th का डिजिट होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऐड कर देते हैं यूनिट डिजिट को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो 10th डिजिट क्या है, y है, तो y में 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यूनिट डिजिट क्या है, x है, इसको ऐड कर दिया, तो क्या नंबर बन गया 10y + x। समझ में आ गया? अब सेकंड केस में क्या जरूरत पड़ रही है, रिवर्सिंग डिजिट करके भी एक नंबर फाइंड करना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, रिवर्स करना है तो जो यूनिट डिजिट को x माना उसे y मानना पड़ेगा, एंड जो 10 माना है 10th डिजिट को मैंने y मान रखा उसे x मानना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, नंबर obtained from reversing the digit, क्या हो जाएगा बेटा, वो 10x + y। समझ में नहीं है? अच्छा, अब आते हैं केस पे। लैंग्वेज को देख के मत डरा करो, सिंपली बोल रहा हूँ।
लैंग्वेज हेल्प करता है तुम्हारा उस क्वेश्चन को समझने के लिए जब कोई टीचर आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है, कोई ट्यूटर आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है, कोई समझाने वाला आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस लैंग्वेज का यूज करके आप पढ़ के समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। इसलिए डायरेक्ट मेथड मत यूज करिए, प्रॉपर से करिए। एंड क्वेश्चन लेंथ हो रहा है तो वो तुम्हारे लिए इफेक्टिव है क्योंकि उसमें डिटेल है, एंड जिस चीज में डिटेल होती है वो चीज अच्छे से समझ में आती है। समझ में आ रहा है? केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, केस फर्स्ट, नंबर प्लस नंबर obtained by reversing the digit is equal to कितना हो रहा है बेटा, वो 110। क्या हो रहा है, 110। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूं। तो नंबर क्या था मेरा, 10y प्लस एक्स, एंड रिवर्सिंग से जो मिला मुझे क्या हुआ, 10x प्लस y। ये किसके बराबर हो गया, 110। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसे सॉल्व आउट करता हूं बेटा, 10y प्लस एक्स प्लस ब्रैकेट ओपन किया 10x प्लस y इज इक्वल टू 110। ठीक है, देखो 10y और y कितना हो गया, 11y, x और 10x कितना हो गया, 11x इज इक्वल टू 110। अब देखो दोनों में से मैं 11 कॉमन ले सकता हूं, क्या बचा है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 110। अब ये 11 से कितना हुआ, 10 टाइम कट गया, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। समझ में नहीं आया? अब केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड क्या बोल रहा है, केस सेकंड बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 6। जो डिजिट्स लिए हैं मैंने उनका डिफरेंस 6 आ, समझ में नहीं आ रहा? तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक तो डिजिट मेरा x है और दूसरा डिजिट क्या है मेरा y है। समझ में नहीं आ रहा? तो x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। इक्वेशन ये हो गई सेकंड। समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, अब देखो एक तो मेरे पास इक्वेशन ये, एक मेरे पास इक्वेशन ये है। क्योंकि मेरे को नंबर फॉर्म कर रहा है तो मेरे पास x एंड y की वैल्यू होना जरूरी है। एंड वो कैसे निकलेंगे, देखो एक मेरे पास इक्वेशन ये, एक दूसरी है। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स यूज होता है क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है, एक तो y और एक x है। समझ में आ रहा है? तो उसके मेथड क्या है, 2-3 मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, देखो सब्स्टिट्यूशन में एक वैल्यू पूरी तरह से गायब कर दी जाती है एंड दूसरी वैल्यू में उसको पुट किया जाता है। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। मेथड देखो ऐड करूंगा मैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से रिमूव कर रहा हूं ऐसे। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, देखो y प्लस एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड केस में क्या है x माइनस वाई, एंड इधर की तरफ यहाँ क्या है 10 है एंड यहाँ क्या है 6 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या हो गया 2x, क्योंकि y से y चला गया, इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8। अब x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस x को या तो आप वन इक्वेशन में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, तुम्हारा मर्जी जहां करना चाहो। तो ये लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा बेटा y प्लस एक्स की वैल्यू रख दी मैंने 8 इज इक्वल टू कितना है 10। अब y इज इक्वल टू 8 इधर गया तो क्या आ गया 2। समझ में? तो नंबर क्या था मेरा 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो 10 इंटू वाई कितना है 2 प्लस एक्स कितना 8, तो आंसर कितना होगा बेटा 28।
होप कर रहा हूँ अब तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आता है तो कल क्लास में पूछ सकते हो। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ।